नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे जनसंख्या नियंत्रण पर। हर साल 11 जुलाई का दिन दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को इसके खतरे के बारे में जागरूक करना है। इस साल विश्व जनसंख्या दिवस को किसी को पीछे ना छोड़ना, सभी की गिनती करना थीम पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। जनसंख्या की रेस में भारत सबसे ऊपर है तो चुनौती और चिंता होना स्वाभाविक है। प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ये प्रयास तब तक सफल नहीं हो सकेंगे जब तक जनसंख्या के मूल में खड़े मजहबी खतरे का समाधान नहीं किया जाएगा। केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या से परेशानी है। लेकिन इसी ग्लोब पर एक कम्युनिटी ऐसी भी है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी आबादी बढ़ाकर धरती का बोझ बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। पूरी दुनिया पर अपना साम्राज्य कायम करने के उद्देश्य से उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी आबादी बढ़ानी है। आबादी के लाइफस्टाइल की क्वालिटी क्या होगी, उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके रहने की व्यवस्था क्या होगी, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं। हिंदुस्तान में 8 राज्य ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं। बहुसंख्यक हिंदू आबादी वाले हिंदुस्तान में हिंदुओं की संख्या निरंतर कम होती जा रही है और मुसलमानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक के आंकड़े जो हमारे पास उपलब्ध है, उसके हिसाब से हिंदुस्तान में बहुसंख्यक हिंदुओं की आबादी लगभग 8% कम हुई है, तो वहीं अल्पसंख्यक कहे जाने वाले मुस्लिम आबादी में 43% का इजाफा हुआ है। दूसरी अल्पसंख्यक आबादी बौद्ध, जैन और सिख की यदि बात करें तो इनकी आबादी में भी गिरावट देखने को मिली है। बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आबादी में देखने को मिली है। पाकिस्तान में बहुसंख्यक मुसलमानों की जनसंख्या भी 3.75% का इजाफा हुआ है इसमें, जबकि पाकिस्तान की हिंदू आबादी 23% से घटकर 3% पर रह गई है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की घटती आबादी से ज्यादा खतरनाक मुसलमानों की बेतहाशा बढ़ती आबादी है। सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हमारे सीएमडी ने कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा निकाली थी और मांग की थी कि सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और हम दो तो सबके दो, हम दो हमारे दो तो सबके दो, यानी जो आप बेतहाशा बच्चे पैदा कर रहे हैं उस पर नियंत्रण होना चाहिए। इस बेतहाशा बढ़ती आबादी का खामियाजा सिर्फ हिंदुओं को नहीं बल्कि मुसलमानों को छोड़ दूसरे सभी धर्मावलंबियों को भुगतना पड़ रहा है। इसे रोकना और जल्द से जल्द रोकना अत्यंत जरूरी है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या अपने ही हिंदुस्तान में हिंदू हो जाएंगे अल्पसंख्यक? क्या मुसलमानों की बेतहाशा बढ़ती आबादी हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के लिए है खतरा? क्या जनसंख्या नियंत्रण के लिए जनसंख्या कानून की सख्त आवश्यकता है? क्या जनसंख्या नियंत्रण को धर्म से जोड़कर आबादी बढ़ाना समस्या के मूल में है? क्या दुनिया पर कब्जा करने के उद्देश्य से बढ़ाई जा रही है आबादी? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखते हैं। उस रिपोर्ट में हमने पूरे तरीके से विस्तार से यह बताने की कोशिश की है कि कहां कहां जनसंख्या जो है बढ़ रही है, कहां जनसंख्या कम हो रही है और कौन से ऐसे तत्व हैं जो इस बेतहाशा बढ़ती आबादी के पीछे खड़े हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय और फिर चर्चा की शुरुआत। दुनिया की आबादी 8 अरब पहुंच चुकी है और तेजी से बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में पूरा विश्व जनसंख्या के नियंत्रण की दिशा में काम करने में जुटा है। इसी उद्देश्य से ही विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की परंपरा भी चली। सोच यही थी कि लोगों को जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूक किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग पंजीकृत हों, ताकि दुनिया की बढ़ती आबादी का सटीक आंकड़ा मिले और उसको नियंत्रित करने की कार्य योजना साकार हो। बढ़ती जनसंख्या के संकट की सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने खड़ी है, क्योंकि हिंदुस्तान दुनिया में अव्वल। 2011 की आखिरी जनगणना के आंकड़ों को ही देखें तो समझ जाएंगे कि खतरा कितना बड़ा है। इन सब के बीच प्यू रिसर्च सेंटर और तमाम सर्वे एजेंसीज के आंकड़े एक अलग चिंता पैदा कर रहे हैं। वो ये कि भारत में हिंदुओं की जनसंख्या घट गई है और मुस्लिमों की आबादी में 43% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यह आंकड़ा 100% सच है, क्योंकि यह खुलासा खुद प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की हालिया रिपोर्ट से हुआ। लंबे अध्ययन और रिसर्च के बाद प्रकाशित यह रिपोर्ट साफ साफ कह रही है कि हिंदुस्तान में हिंदू आबादी पिछले 65 सालों में लगभग 8% गिर गई और अल्पसंख्यक कहे जाने वाले मुस्लिम इस समय में 43% बढ़ गए।
भारत की तरह ही पड़ोसी देश म्यांमार में भी बहुसंख्यकों की आबादी में 10% की गिरावट दर्ज की गई। नेपाल का भी हाल कुछ ऐसा ही है, जहां उनकी बहुसंख्यक हिंदू आबादी में 3.6% की गिरावट हुई। जबकि अन्य पड़ोसी देशों की बात करें, जहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, उनमें बांग्लादेश की बहुसंख्यक आबादी में 18.5% का इजाफा हुआ। ठीक इसी तरह पाकिस्तान में 3.75% और अफगानिस्तान में 0.29% बहुसंख्यक आबादी में इजाफा हुआ है। हिंदुओं की अपने ही देश में गिरावट की वजह क्या है और तेज रफ्तार से बढ़ती मुस्लिम आबादी के लिए जिम्मेदार कौन से कारण हैं? इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने अपनी रिपोर्ट में दुनिया भर के 167 देशों के रुझानों का अध्ययन किया। इस रिपोर्ट को मई 2024 में जारी किया गया था। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद ने 1950 और 2015 के बीच यानी 65 साल के जनसंख्या में हुए बदलावों पर अध्ययन किया। सुदर्शन न्यूज लंबे समय से जनसंख्या नियंत्रण पर मुहिम चला रहा है। पूरे भारत में सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक डॉक्टर सुरेश चौहानके ने जनसंख्या नियंत्रण कानून के संकल्प के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक देशव्यापी यात्रा की। लाखों लोगों से मिले, उनको जागरूक किया, हस्ताक्षर अभियान चलाया, तथ्यों के आधार पर भविष्य में आने वाले खतरे को लेकर आगाह किया। हिंदुओं की घटती आबादी के जिस खतरे को लेकर सुदर्शन ने दुनिया को आगाह किया था, वो खतरा आज सामने खड़ा है। हिंदू घटा है और घटता जा रहा है। इसके दुष्परिणाम सामने भी आने लगे हैं। सुदर्शन न्यूज आज भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के अपने संकल्प के साथ खड़ा है, क्योंकि वक्त आ गया है कि सबसे पहले मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो समय आ गया है कि अब जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं, बल्कि मुस्लिम जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि बेतहाशा बढ़ती उनकी आबादी केवल हिंदुस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक जो है चुनौती बन गई है, एक मुश्किल, एक समस्या खड़ी हो गई। हमारे साथ कुछ मेहमान हैं। मेहमान से मैं आपका परिचय करा दूं। विनोद बंसल जी हमारे साथ वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। इसके अलावा मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ हैं। अश्वनी दुबे अधिवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, युवा है और ऐसे मसलों पर अच्छी जानकारी रखते हैं। इसके अलावा डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से और आदेश भारद्वाज कांग्रेस की तरफ से हैं। सभी मेहमानों का स्वागत है। विनोद बंसल जी अभी चूंकि टेलीफोन लाइन पे हैं, शायद कहीं यात्रा में हैं, इसलिए वो वीडियो से थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। और जो ये जो मसला है, सबसे पहले तो जितने भी मेहमान हैं सबको स्वागत करने के साथ विश्व जनसंख्या दिवस की मैं बधाई भी दूंगा, लेकिन मैं साथ में ये भी जानना चाहूँगा कि क्या इसकी बधाई दी जानी चाहिए। हम बढ़ती हुई आबादी हैं और आबादी से जो फ़ायदे होने चाहिए वो अब तक तो हमें मिला नहीं, लेकिन आबादी के जो नुकसान है वो नुकसान को पूरा मानव समाज जो है झेल रहा है। और ख़ासतौर पर एक वर्ग विशेष की जो आबादी बढ़ रही है, उस वर्ग विशेष की जो बढ़ती हुई आबादी है वो जो है लोगों के लिए खतरा है और कानून बनाने की जरूरत हो रही है। मैं अश्वनी दुबे जी से शुरुआत करना चाहूंगा। अश्वनी जी, कानून बनाने की मांग हो रही है, लेकिन क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर आ जाए, यूसीसी में भी इसकी चर्चा थी, लेकिन जो अभी उत्तराखंड में ये लागू है उसमें जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा नहीं की गई है, उसको नहीं उसमें इंक्लूड किया गया है। क्या आपको लगता है कि एक जनरल जनसंख्या नियंत्रण कानून आ जाने से इसका समाधान हो जाएगा, या एक जिस कम्युनिटी की आबादी लगातार बेतहाशा बढ़ रही है उसके जनसंख्या के नियंत्रण के लिए जो है अलग से कानून होना चाहिए, क्योंकि बाकी कम्युनिटी की जनसंख्या तो नीचे जा रही है? अश्वनी जी, क्या आपको आवाज आ रही है? विनोद बंसल जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? आदेश भारद्वाज जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? वीरेंद्र चौहान जी, क्या आपको मिल रही है आवाज? मेहताब उस्मानी जी, क्या आपको मिल रही है? क्या हमारे किसी मेहमानों को मेरी आवाज मिल रही है? अच्छा, वीरेंद्र चौहान जी, अगर आपको मिल रही है तो मैं आप ही से शुरुआत करूंगा ये सवाल। जो अश्वनी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? एक बार मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि एक बार जरा ऑडियो को ठीक करें। अश्वनी जी को हमारी आवाज नहीं जा रही है। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है तो जो सवाल मैंने अश्वनी जी से किया वही सवाल मेरा आपसे है कि क्या आज विश्व जनसंख्या दिवस पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो अब जरूरत है कि एक
सख्त कानून लाया जाए और खासतौर पे एक खास समुदाय जो मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी है, 43% आबादी जो है 65 वर्षों में बढ़ी है, जबकि अरे नहीं आ रही है दिल तुम। किनकी आवाज नहीं आ रही है? वीरेंद्र जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? मैंने आपको बताया कि मुझे आपकी आवाज जी, तो मेरा अगर सवाल आपने सुन लिया हो तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी टिप्पणी दें इस पे। हाँ, सवाल आप दोहरा दीजिए, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जो आज जनसंख्या दिवस पे, विश्व जनसंख्या दिवस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कि आपको लगता है कि वक्त आ गया है कि एक विशेष कानून जनसंख्या नियंत्रण के लिए बने और खासतौर पे उस कम्युनिटी के लिए अलग से उसमें प्रावधान किया जाए जिसकी आबादी बेतहाशा बढ़ रही है। पिछले 65 वर्षों में 43% आबादी मुस्लिमों की बढ़ी है और जो हिंदुओं की आबादी है लगभग 8% जो है वो कम हुई है। देखिए, इस विषय को टुकड़ों में तोड़कर देखना मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा और फिर उसका समग्रता से विचार करना जी। जहां तक आप जब ये कहते हैं कि मुस्लिम आबादी को उसमें बेतहाशा वृद्धि को रोकने के लिए अलग से कानून बने, तो प्रथम दृष्टया वो शायद इतनी तार्किक बात नहीं लगती। उस पर कई लोगों को समस्या हो सकती है, मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को भी हो सकती है और मुस्लिम संप्रदाय के लोगों को बाद में होगी। हमारे में से कई लोग जो है वो सामने आकर कहेंगे कि नहीं साहब, ऐसा कैसे, किसी एक समुदाय के लिए कैसे आप कानून ला सकते हैं। तो मैं यूं कहूंगा कि अगर आबादी बढ़ रही है, अगर आबादी एक सीमा से अधिक गति से बढ़ रही है और दुनिया में हम चीन को भी पीछे छोड़ गए हैं, डॉक्टर वीरेंद्र चौहान, से रोकने के लिए नियंत्रण का कानून वो सब नागरिकों के लिए एक जैसा आ जाए, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मुकेश जी, समस्या ये है कि यहां तो एक समान कानून का भी विरोध हो रहा है। जिस दिन कोई हम में से, मैं आप ये कहना शुरू करेंगे या चौहान के साहब कहते हैं कि मुसलमानों की आबादी रोकने के लिए कानून बनाइए, तो बहुत लोगों को बहुत भयंकर किस्म का पेट में दर्द होगा। मैं तो इसको सीधी सपाट बात कह रहा हूं, आबादी का बढ़ना, देश के संसाधनों पर अनावश्यक बोझ, ये एक मुझे लगता है धर्मनिरपेक्ष समस्या है, पंथ निरपेक्ष समस्या है। ऐसा ही कोई कानून क्यों ना बन जाए, सब पर लागू हो। हाँ, जिनकी बेतहाशा बढ़ रही है ऑटोमेटिकली उनको अधिक उसमें कष्ट झेलना पड़ेगा, उनको अधिक पीड़ा होगी। कुल मिलाकर के आबादी का असंतुलन वो देश के लिए घातक है। और अगला प्रश्न जो आपने कहा कि जिस तरह से खुली आबादी बढ़ रही है और कोई नियंत्रण नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है, उसके दुष्परिणाम के आंकड़े आपने रखे, मैं उन आंकड़ों से सहमत हूं, मैं चिंतित भी हूं। मैं आपके सुरेश चवाणके जी की चिंता के साथ अपनी चिंता जोड़ता हूं, उनके मन के साथ, उनके भावों के साथ अपना भाव जोड़ता हूं साहब, निसंकोच जोड़ता हूं। आबादी बढ़ने की प्रक्रिया में, आबादी के असंतुलन में अगर यह परिणाम हो जाए कि इस देश के बहुसंख्यक वो अल्पसंख्यक होने की दिशा में बढ़ना शुरू कर दें और किसी एक संप्रदाय की जो आबादी है वो बढ़ते बढ़ते हम पर, आप पर हावी होने लगे, तो ये निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज है, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। इसके प्रति आंख मूंदने की कतई कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल, परंतु अब फिर तक कहूंगा, चूंकि हम लोग आंख बंद करके थे, इसीलिए शायद जो है ये जो गैप जो है, एक बड़ा गैप, वो इसलिए आया क्योंकि अब तक हम लोग आंख बंद किए हुए थे, उधर देख नहीं पा रहे थे। अगर मेहताब उस्मानी जी हमारे साथ हैं, मेहताब उस्मानी जी, क्या आपको आवाज़ मिल रही है? शायद वो स्क्रीन पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं अपने गेस्ट से, कोऑर्डिनेटर से कहूँगा कि एक बार जरा मेहताब उस्मानी जी को जोड़े तो मैं उनसे एक सवाल कर लूँ। हाँ, अश्विनी दुबे जी, मैंने सबसे पहले ये सवाल मैंने आपसे किया था, शायद तभी आपको आवाज़ नहीं मिल रही थी। अभी अगर आवाज़ आपको मिल रही है तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या जो नियंत्रण की बात हम लोग कर रहे हैं और ख़ासतौर पे मुस्लिमों के लिए अलग से कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, तो ये इसको इस दृष्टि से केवल देखना कि वो कम्युनिटी नाराज़ हो जाएगा। मुझे लगता है कि अगर कम्युनिटी की बेहतरी आप चाहते हैं, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, क्योंकि जो सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में जो जिस तरीके से दुर्दशा दिखाई गई थी मुसलमानों की, तो वो उसके जड़ में तो उनकी बढ़ती हुई आबादी है।
तो अगर उनकी मूल समस्या को जो सच्चर कमेटी के आलोक में अगर आप देखें तो उससे निपटने के लिए तो सबसे पहले जो है उसकी आबादी आप कम करें। अगर आबादी कम होगी तब आप उनको बेहतर सुविधाएं दे पाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर शिक्षा, बेहतर रहने की व्यवस्था, ये तभी हो पाएगा ना जब हम उन्हें उनकी आबादी कंट्रोल करें। तो इस कानून को इस आधार पर केवल धर्म के चश्मे से देख करके विरोध कर देना, मुझे लगता है कि यह तर्कसंगत नहीं होगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल तर्कसंगत भी नहीं है और देश के में भी वो जो है रुकावट है। बिल्कुल, जनसंख्या में वृद्धि के साथ गरीबी और आर्थिक असमानता जैसी समस्याएं जो बढ़ती जा रही हैं, और इसलिए जो कह रहे हैं कि संसाधनों का सही बंटवारा नहीं हुआ, वो इसीलिए संसाधनों के सही बंटवारे की बात कर रहे हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बेतहाशा बढ़ती गई। बिल्कुल, वहां पर संपत्ति का उनके बंटवारा होता गया, उनकी संपत्ति कम पड़ गई। और इधर बाकी जो मॉडरेट कम्युनिटीज हैं उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर लागू, पहले 2 बच्चे करते थे, फिर अब 1 बच्चे पर आ गए। तो आबादी में वृद्धि के साथ जो है तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके लिए जरूरी है सबको मिले, उसके लिए जरूरी है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो। और अब 2 तरह का हो नहीं सकता कि एक कम्युनिटी की आबादी बढ़ती जाए, दूसरे कम्युनिटी की आबादी कम रहे, और जो कम आबादी वाला है वो बढ़ी हुई आबादी की व्यक्ति जो टैक्स उनके भी बिहाफ पर टैक्स पे करे और वो उनके संसाधनों पर तमाम दूसरे अन्य माध्यमों से लाभ उठाएं, चाहे छात्रवृत्ति के माध्यम से उठाएं, चाहे हुनर हाट के माध्यम से उठाएं, चाहे अन्य तमाम योजनाओं के माध्यम से उठाएं। तो ये असमानता सिर्फ जनसंख्या ही नहीं, ये असमानता जो बहुसंख्यक समाज है उसको भी आर्थिक रूप से झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए झेलना पड़ रहा है कि आप देखिए पानी, बिजली, इंदिरा जो प्रधानमंत्री आवास योजना और तमाम मनरेगा जैसी जो योजनाएं रही हैं जिससे लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, गेहूं चावल मिल रहा है, आटा मिल रहा है, वो सब कहां से? टैक्स के पैसे जा रहे हैं। टैक्स पेयर कौन है? या मुकेश जी हैं या हम लोग हैं। तो इसलिए ये देखना पड़ेगा कि भारत में जब पानी नहीं है, भारत में जब जमीन नहीं है, भारत में स्कूलों में भीड़ लगी हुई है, एडमिशन पे जाना पड़ता है, कोर्ट्स में भीड़ लगी हुई है, मुकदमे बढ़ रहे हैं। हर रोज आप एक स्टडी आई देखा अखबार में कि 1 साल में जितने चेन स्नैचिंग के, पॉकेट मारी के, चोरी के ये जो ऑफेंसेस हुए उसमें नाम देखिए कहां से कहां तक और किसके नाम थे। मतलब आपके खिलाफ भी फतवा निकाल देंगे। कल ही मैं चर्चा कर रहा था तो जब वो बताया, मतलब जेल में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, मतलब भाई सब अपराध करेंगे तो जेल ही जाएंगे ना। दूसरा मुकेश जी आप ऐसे देखिए कि अभी अंडर ट्रायल प्रिजनर्स में आप देखिए जी, बांग्लादेशी भारत में, अगर बांग्लादेश में उसको 1 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, भारत सरकार यहाँ जेल में 3 टाइम का खाना दे रही है, तो वो अपराध करके जेल ही तो जाना चाहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए जरूरी अपराध करके भी बेहतर जिंदगी, अपने देश से बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। और ये जो है ये सचमुच है। मतलब देखिए हम लोग बहुत लाइट वे में चर्चा कर रहे हैं, लेकिन ये जो समस्या है ये बड़ी गंभीर समस्या है। मुझे लग रहा है कि हम लोग तो किसी तरह झेल जाएंगे, लेकिन हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उनको बहुत पीड़ा होने वाली है अगर इसको नियंत्रण आज नहीं किया गया। 2050 तक आप भी देखेंगे मुकेश जी। बिल्कुल, 2040 के बाद आप समीकरण बदलते हुए देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आदेश भारद्वाज कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ हैं। मैं एक बार चाहूंगा आदेश जी, आप अपनी स्पेशल टिप्पणी में चाहूंगा आपसे कि जिस तरीके से मुसलमानों की बेतहाशा आबादी बढ़ती जा रही है, क्या आपको लगता है कि अलग से उनके जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए कानून लाने की आवश्यकता है? मुकेश जी, आपने एक महत्वपूर्ण विषय लिया है और आज महत्वपूर्ण दिन उसको चुना गया है जी। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं, लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं कि अश्विनी दुबे जी की एक बात से इत्फाक रखता हूं कि वाकई लोगों के मन में एक भूख और डर का भय है। और पिछले 10 सालों में हंगर इंडेक्स जो है वो हम 55वें स्थान पे थे, जो पिछले 10 सालों में बढ़ के 111वां स्थान अब हमारे पास है। तो कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में एक गिरावट आई कि हम दुनिया में 55वें स्थान पे थे हंगर इंडेक्स में, जो बढ़ के 111वां हुआ। तो इन कारणों को पहचानने की आवश्यकता है। ये चिंता का विषय है कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात करें, और ये आज नहीं, 1952 में सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी ने इस पे चिंतन किया और उसके बाद बारी बारी हम चिंतन करते रहे हैं कि इस तरह से कम कर सकते हैं, कैसे लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, क्या साइंटिफिक तरीके से और दूसरी चीजों से इसमें सुधार ला सकते हैं, उसके ऊपर चर्चा करते रहे और लेके भी आए हैं जो है। लेकिन उसके बावजूद भी हम दुनिया में आज सबसे बड़ी संख्या है, तो इस पे किस तरह से कंट्रोल किया जाए, तो हमारा मानना है ये, और बहुत सारे एक्सपर्ट और साइंटिस्ट
जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, उनकी बहुत सारी रिकमेंडेशन और सुझाव इसके अंदर सरकार के पास समय समय पे मिलते रहे हैं। उन्होंने फैमिली प्लानिंग, लोगों में अवेयरनेस, शहरों और गांवों में जा जाके चौपालों में अवेयरनेस पैदा करना, आदेश जी, ये बात देखिए, ये बात से तो हम जान गए कि इन चीजों से नियंत्रण नहीं होने वाला है। आपने कहा नेहरू जी का नाम लिया, डेफिनेटली उन्होंने चिंता की थी, चिंतन किया था, लेकिन कानून नहीं बनाया था। अगर उस समय कानून बन जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती अभी। और अभी जो हम इस समस्या पर चर्चा जनसंख्या कम है वहां पे भी कानून नहीं है, जो है हाँ वहां पे भी इस तरह के कानून नहीं है। लेकिन आपका सोचने का मापदंड अलग हो सकता है। मैं तो अश्विनी दुबे जी की बात के एक बात का तो सहमत करता हूं कि लोगों में भूखमरी बढ़ी है, और भूखमरी बढ़ी जनसंख्या बढ़ने के कारण, रोजगार ना मिलने ये तो अश्विनी जी ने कहा नहीं कि भूखमरी बढ़ी है, वो बांग्लादेश का जिक्र कर रहे थे, वो बांग्लादेश का जिक्र कर रहे थे। आप आधी अधूरी बात सुने लगता है। आधी अधूरी बात नहीं है, सच को पहचानने की आवश्यकता है। लोगों में भेदभाव नहीं करना। हिंदुस्तान को चला रहे हैं, हिंदुस्तान के नागरिकों ने। मैंने आदेश जी, मैंने आपसे एक सीधा सवाल किया, क्या मुस्लिमों की जो बेतहाशा आबादी बढ़ रही है, अभी 65 वर्षों का जो आंकड़ा हमने दिखाया है, 43% आबादी जो है इजाफा हुआ है मुस्लिमों की आबादी में, और 8% के करीब जो है हिंदुओं की आबादी घटी है। अगर यही चीज चाहिए, इसी तरीके का असंतुलन रहा तो वो दिन दूर नहीं, 50 साल के बाद जो है वो आप पे राज करते रहे, फिर से मुगलिया शासन आ जाएगा आपके देश में। तो क्या आप ये चाहते हैं? अगर ये नहीं चाहते हैं तो आपको मांग करनी चाहिए कि मुसलमानों की जनसंख्या नियंत्रण के लिए अलग से कानून लाया जाना चाहिए। मुकेश जी, 35 करोड़ का भारत था, 35 करोड़ का भारत था जब आजाद हुआ 1947 में। आज 144 करोड़ का हो गया है, और 135 करोड़ लोगों के लिए खाने के लिए अन्न नहीं होता था। अरे क्योंकि भाई आबादी आप रोज बढ़ाएंगे तो कहां से मिलेगा अन्न आपको? इसीलिए तो बोल रहे हैं आबादी अब मत बढ़ाइए, आपको इसी में खाना मिल जाएगा। एक आदमी का खाना खाने के लिए 10 लोग आ जाएंगे तो आप भूखमरी के शिकार होंगे ही ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, आप सवाल उसको दूसरे तरीके से कह रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, मुसलमान अगर अपनी आबादी बढ़ाना छोड़ दे तो देश की आधी समस्या वैसे ही खत्म हो जाए, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या है वो जनसंख्या है, और हर एक समस्या के मूल में जो है वो जनसंख्या ही आती है। हमारे साथ जितने भी मेहमान हो बने रहेंगे। ब्रेक पर आपका स्वागत है। जनसंख्या नियंत्रण पे हम बात कर रहे थे कि कानून लाने की आवश्यकता है। अपने सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए वापस चलेंगे, और विनोद बंसल जी से हमारा यह सवाल है। विनोद बंसल जी थोड़ी देर से जुड़े हैं। विनोद बंसल जी, जिस तरीके से बेतहाशा आबादी बढ़ रही है, खासतौर पर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, और जो बहुसंख्यक हिंदू है उनकी आबादी कम होती जा रही है, और वो दिन दूर नहीं जब बहुसंख्यक हिंदू जो है अपने ही देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। दो चीज है, एक जो इंटेंशन क्या है, जिस तरीके से बेतहाशा आबादी बढ़ा रही है उसका इंटेंशन है, और धर्म से जोड़ करके आबादी को अगर देखा जाए, आबादी बढ़ने को देखा जाए, तो कभी इस पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। आपको क्या लगता है कि ये जो नियंत्रण नहीं हो पा रहा या बेतहाशा जो आबादी बढ़ रही है, इसके पीछे धर्म है? नहीं, धर्म नहीं है, मजहब है। हाँ, मजहब तो कह सकते हो, लेकिन धर्म नहीं। लेकिन देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तरफ तो ये देखिए, अगर आप एक ऑर्गेनाइजर का एक लेख है, मेरी आवाज थोड़ी इको हो रही, तरफ बोल दीजिए, जरा आवाज ठीक करें जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए कि आबादी जो है ना, उस आबादी के दो पहलू हैं। अगर उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जाए तो वो एक फ्रूटफुल भी हो सकती है, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, जिस तरह से अभी चल रहा है मामला। क्योंकि लुकिंग टू दी सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, अभी भारत की जो वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान संसाधन है और उसके संसाधनों के यूटिलाइजेशन की बात है, वहां पर क्या है कि जनसंख्या वृद्धि एक चीज है और जनसंख्या का असंतुलन दूसरी चीज है। अब मुझे लगता है जनसंख्या वृद्धि से ज्यादा खतरनाक है जनसंख्या का असंतुलन। जो असंतुलन है वो राष्ट्रांतरण की तरफ ले जा रहा है। आप देखिए कि जैसे जैसे जनसंख्या एक तरफ बढ़ रही है, वैसे वैसे वहां धर्मांतरण, लव जिहाद और अपराध और जो देश विरोधी गतिविधियां, देश के प्रति संकीर्ण सोच, ये सब चीजें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। और ये आज की बात नहीं है मुकेश जी, आप जानते हैं कि इस बात को स्वाधीनता से पहले से ही चला रहा है। बिल्कुल, देश का बंटवारा इसी मजहबी आधार पर हुआ, और इसीलिए हुआ क्योंकि वहां पर एक वर्ग की आबादी ज्यादा बढ़ गई, जो कि पहले तो नहीं आए थे, वो वहां तो नहीं थे, रहते थे, कोई वहां तो पैदा नहीं हुआ रिलीजन कहीं और पैदा हुआ, और आकर के यहाँ मजहबी लोगों ने उसको जबरदस्ती लोगों को कन्वर्ट किया, और कन्वर्ट करने के बाद अपनी वो हम दो हमारे दो की बाद में जो है वो उसका हम 5 हमारे 25 पे चले। और ऊपर से अल्लाह की देन, मैं कहता हूँ अल्लाह थोड़ी पैदा करता है, पैदा तो आप करते हो, लेकिन आप जबरदस्ती अल्लाह को दोष दे करके और आप क्या कहते हो अपने पापों का ठीकरा उनको ऊपर फोड़ देते हो, तो ये तो अपराध है ना जी। और दूसरी बात ये कि उनको आपराधिक प्रवृत्तियों में छोड़ देते हो। एक तो जो है ना अपने पापों का पल्ला जो है ना आप अल्लाह के ऊपर फोड़ देते हो, दूसरी अपने जो अपराधी प्रवृत्ति के लिए छोड़ देते हो। तो आप क्या है कि पैदा किया छोड़ दिया,
लेकिन इसके पीछे एक बड़ा गहरी साजिश वो ये है कि ये बहुत लाइटली ये इस मसले से हमें क्लोज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल कि सिर्फ जनसंख्या बढ़ने से या जनसंख्या संतुलन बढ़ने से मेरे संसाधनों पर बोझ पड़ेगा। मैं कहता हूं उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरे संसाधन नहीं, मेरे पॉलिटिकल सिस्टम पर, मेरे देश के नेतृत्व पर, मेरे देश की सुरक्षा पर, मेरे देश की संस्कृति और उसकी स्वाधीनता पर, और मेरे देश की जो सांस्कृतिक एकता और अखंडता है, ये सारी की सारी एक साथ अटैक हो रही है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जनसंख्या का संतुलन उस आबादी के साथ रखा जाए जो उसकी मूल आबादी है। क्योंकि आप देखिए कि दुनिया के अनेक हिस्से हैं जहां पर कि ये लोग शरणार्थी के रूप में आए, और जो वहां के मूल निवासी जिन्होंने इनको शरण दी, उन्हीं को उन्होंने शरणार्थी बनने को मजबूर कर दिया और घेर के, और पूरी संस्कृति पर और उनके स्वाधीनता पर और उनके आचार विचार पर और उनके रिलीजन पर, सब पर आक्रमण कर दिया। तो ये कोई एक बात नहीं है, अनेक देश ऐसे खत्म हो चुके और अनेक देश टूट चुके। जैसे भारत अपने आप में गवाह है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और ये जो सीरिया में हो रहा है, जहां भी ये बढ़ते हैं उस आपस में मरकटते हैं। तो ये भी चीजें समझने की बात है एक्चुअली। तो ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे जो यूएनओ ने मनाना शुरू किया, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्थिति यही थी कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जब 5 बिलियन को क्रॉस कर गई और वो उसके बाद ट्रिलियन को क्रॉस कर गई, तो उसके बाद में ये स्थिति बनी कि भाई अब इसको रोकना जरूरी है। और रोकने के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इम्बैलेंस है वो भी रोकना चाहिए। आप देखिए, जो ईसाई कंट्री थे वो मुस्लिम कंट्री हो गए, जो यहूदी कंट्री थे वो ईसाई कंट्री हो गए, धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए। और ये भारत ही नहीं, भारत के बाहर अनेक देश जो है ना अपनी संस्कृति को भूल चुके। बिल्कुल, इनका उद्देश्य, वही मैं इंटेंशन की बात कर रहा था, इनका पूरा इंटेंशन जो है कब्जा करने की है। खासतौर पे जो चर्चा आपने की कि लोग जो है केवल संसाधन पे बोझ नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं और एक तरीके से लोकतंत्र पे कब्जा करना चाहते हैं। मैं इसे लोकतंत्र जिहाद के नाम से भी कहूँगा, ये एक लोकतंत्र जिहाद है। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। मैं चाहूँगा कि इस पे कि इंटेंशन पे बात करें। अभी हमारे साथ मेहताब उस्मानी जुड़े हुए थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि शायद हमारे पास इस मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नहीं, तो वो बीच में उठ करके चले गए। तो यही इंटेंशन है उनका कि वो इस पर चर्चा करना नहीं चाहते। अगर उनसे आप पूछिए, कहें कि भाई आप आबादी कम करो या आबादी के लिए जो उपाय दूसरे लोग कर रहे हैं वो आप भी करो, तो नहीं, ये अल्लाह की रहमत है भाई, अल्लाह के बिना जो है हम नहीं चलेंगे, उन्हीं की बात मानेंगे। तो इस तरीके का एटीट्यूड और जो इंटेंशन है, अल्लाह ने तो ऐसा कहा ही नहीं मुकेश जी, अल्लाह को मिसकोट कर रहे हैं। ऐसा कोई अल्लाह हो ही नहीं सकता जो आपको कहेगा भाई आप बेतासा आबादी पैदा करो, अल्लाह के नाम पे छोड़ दो। अरे अल्लाह ने जो क्या पैदा किया तो उसको कुछ खिलाओ पिलाओ भी, उसको बढ़ाओ भी, जिम्मेदारी नहीं लेते। जी जिम्मेदारी से भागना। इन्होंने तो कहा कि जितने देखो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जितने हेड काउंट होंगे उतनी पॉलिटिकल पावर होगी। आदेश भारद्वाज, विनोद जी, मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। वो जो मुस्लिम संप्रदाय के कोई प्रतिनिधि थे उस्मानी साहब, वो चले गए, बहुत अधिक उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कारण ये है कि जब तक हमारे पास आदेश भारद्वाज जी बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, तो उनकी चिंता ये खुद कर लेंगे। आपने आज जिस विषय पर चर्चा हो रही थी, जब भारद्वाज साहब बोलने के लिए आए, जब उनको आमंत्रित किया गया, तो उन्होंने इतना सेलेक्टिवली एक वाक्य पकड़ लिया और एक एंगल पकड़ लिया और भूल गए कि बात किस बात पर हो रही है। साहस नहीं है आज भी कांग्रेस पार्टी में कि वो इस आंकड़े को जो आप स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं, इस पर कमेंट कर दें, कमेंट्री कर दें, ये कह दें कि देश में आबादी के असंतुलन से वो भी चिंतित हैं जैसे मैं चिंतित हूं, जैसे आप चिंतित हैं, जैसे विनोद बंसल जी चिंतित हैं। बिना किसी संकोच के ये बात हम सब कहने के लिए तैयार होने चाहिए कि एक संप्रदाय की, खास तौर पर यहां मुस्लिम संप्रदाय कहने में भी किसी को संकोच नहीं होना चाहिए, मुझे तो नहीं है, कि जब आबादी एक सीमा से ज्यादा बढ़ी तो उन्होंने वो उसका अर्थ हुआ, जैसे विनोद जी ने कहा, आबादी बढ़ी, एक मत के लोग बढ़े तो उन्होंने अलग राष्ट्र मांग लिया। भारत टूटा, भारत का विभाजन हुआ, तो वो किस नाम से हुआ? इस्लाम के नाम से हुआ, इस्लामिक आबादी के नाम से हुआ। तो निश्चित तौर पर अगर अनियंत्रित होकर के किसी संप्रदाय विशेष की आबादी बढ़ेगी तो राष्ट्र की एकता और अखंडता पर प्रत्यक्ष खतरा आएगा, और वो उस खतरे का कोई प्रमाण हमें खोदने के लिए आदि मानव के युग में जाना नहीं पड़ेगा। 1947 बहुत पुरानी बात नहीं है।
तो ये चिंता बिल्कुल वाजिब है। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देश में आबादी के विस्फोट पर चिंता प्रकट की। और लेकिन बिल्कुल बीरेंद्र जी, लेकिन अभी आपने जब शुरू में जब मैं आपको लाया था आपने कहा था कि नहीं विशेष समुदाय की जनसंख्या नियंत्रण की बात करना जो है वो आप कह रहे थे कि नहीं स्पष्ट करूंगा उससे सांप्रदायिक। मुझे लगता है कि इस तरीके का देखिए जहां पर समस्या है आप चोट अगर वहां नहीं करेंगे तो फिर वो समस्या का समाधान कैसे होगा? जनसंख्या मुसलमान सुनिए ना जी, मैं निश्चित तौर पर स्पष्ट रूप से यह मानता हूं कि आप यानी हम और आप, देश की सरकार, देश की संसद आज जनसंख्या नियंत्रण का कानून बना दे, उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई किसी संप्रदाय का विशेषोल्लेख करने की कतई आवश्यकता नहीं है। सब पर वो कानून समान रूप से लागू हो जाए। समस्या कब हो मुसलमानों के साथ सिख, ईसाई मुझे लग रहा है देखिए आज तो कानून वैसे की जरूरत है जो कि आप हिंदुओं को 4 बच्चा पैदा करने की छूट दें और आप मुसलमानों को कहेंगे कि आप 1 से ज्यादा नहीं कर सकते हो, तभी ये संतुलन खराब। मैं ये कह रहा हूं कि आप इस तरह की कानून देखिए अब आपको अगर देश की तरक्की, देश में अगर जनसंख्या का संतुलन बनाना है तो मुझे लगता है कि इस तरीके के कानून की क्योंकि आपकी आबादी घट रही है, उनकी आबादी बेतहाशा बढ़ रही है, तो ये संतुलन लाने के लिए बीच का रास्ता तो चाहिए ना। पहला काम तो यही है कि हमारे 25 वाले सूत्र पर रोक लग जाएगी जैसे ही जनसंख्या नियंत्रण का नितांत पंथ निरपेक्ष कानून भी बन जाएगा। आपके 4 होते नहीं, आप या 5 और 25 का सूत्र आप नहीं अपनाते, मैं नहीं अपनाता, विनोद जी नहीं अपनाते, दुबे जी भी नहीं अपनाते। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी की बात मैं कहूंगा, मैं तो दुबे जी से ये जानना चाहूंगा, आनंद जी से, कि देश के सामने जनसंख्या विस्फोट एक चुनौती है, जनसंख्या का असंतुलन एक चुनौती है। लगता है वीरेंद्र जी आपकी बात सुन करके जो है मेहताब उस्मानी हमसे जुड़ रहे हैं। मेहताब उस्मानी थोड़ी देर में हमारे साथ आ रहे हैं, अभी उनका हमारे पास आ गया है जो वो जुड़ेंगे। क्या आदेश जी और कांग्रेस पार्टी जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या के असंतुलन को एक चुनौती मानते हैं? आदेश भारद्वाज साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के नाते जरा दिल खोलकर और जिगर पर हाथ रख के कह तो दें। हम तो मैं आदेश जी के पास जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा अश्वनी जी के पास जाऊंगा। मैं एक चीज क्लियर कर, अश्वनी जी अगर मान लीजिए विशेष समुदाय के लिए अगर मुसलमानों के लिए अलग से कानून लाया जाता, क्या ये संविधान इसको परमिट करता है? क्योंकि ये किसी खास रिलीजन के मकसद, क्या संविधान इसको परमिट करेगा इस तरीके के कानून को लाने में? शेड्यूल 7 कॉन्करेंट लिस्ट जो है, लिस्ट 3 हमारी जी, उसकी एंट्री बी से पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग की बात करती है जी। तो पॉपुलेशन कंट्रोल और फैमिली प्लानिंग में स्पेसिफाइड ये नहीं है कि किसके ऊपर बनाया जा सकता है, किसके ऊपर नहीं बनाया। यानी अगर राज्य सरकारें चाहें और केंद्र सरकार भी चाहे तो दोनों के पास ये अधिकार है कि वो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बना सकती है। अब ऐसे समझिए, मध्य प्रदेश के जुडिशरी में 2 से ज्यादा जो बच्चे पैदा करेंगे उनको जुडिशरी से आउट कर दिया जाएगा। बिल्कुल। बिहार में अगर आपको 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते। अब मैं थोड़ा सा एक आदेश भाई की बात का जवाब देना चाह रहा हूं। दुनिया में संयुक्त राष्ट्र संघ जो है 195 देशों को मान्यता देता है। भारत में हंगर इंडेक्स कह रहे हैं कि वो बढ़ गया। भाई साहब हमें वो देश बता दीजिए, अफ्रीका के किस देश की बात कर रहे हैं आप जो भुखमरी की कगार पर हैं? आप रशिया की कौन सी कंट्री की बात कर रहे हैं जो उससे विघटन में टूटे हैं, भुखमरी की कगार पर हैं? आप भारत की तुलना और हंगर इंडेक्स तैयार किसने किया? रोमिला थापर जैसे, एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे लोगों ने तैयार किया, जिनके पास 80 करोड़ लोगों को अगर भारत में 80 करोड़ लोगों को अगर भोजन दिया जा रहा है तो हंगर इंडेक्स की बात सब कहां से कह रहे हैं? और बिना दुनिया से लोन लिए दिया जा रहा है। तीसरी बात बताइए भाई साहब, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की अनचैलेंज रिपोर्ट EAC-PM, उसकी स्टडी है कि भारत में 65 साल के दरमियान हिंदुओं की आबादी घट गई। देश में 1950 और 15 के बीच बहुसंख्यक धर्म वाले हिंदुओं की आबादी 8% के आसपास घट गई, जबकि जो पड़ोसी देश हैं वो बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में जबरदस्त उछाल देखने को मिला और वो फिर बांग्लादेशी भारत में आ रहे हैं खाना खाने के लिए। तीसरी बात आदेश भाई, एक बात मैं अगर हिंदू कोड बिल जैसे आया है 1955 में, अगर वहां पर इंडियन कोड बिल आ गया होता
और सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया होता, तो क्या आज भी भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर 11 जुलाई को जब विश्व जनसंख्या दिवस है तो डिबेट करने की जरूरत पड़ी? अब हम फर्टिलिटी रेट पर भी आ जाते हैं। आप स्टडी उठाइए, भारत की हम बात करते हैं, भारत के फर्टिलिटी की बात आप कर लीजिए। जब जनसंख्या कम हो रही है माने फर्टिलिटी तो रेट कम हो रहा है। बिल्कुल। किसका फर्टिलिटी रेट बढ़ रहा है? किसके, आप देखिए कि किसके इकोसिस्टम के मुताबिक भारत के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या रह रहे हैं, वो वोट बैंक बने हुए हैं। उनके खिलाफ जब तक आप नहीं आवाज उठाएंगे, बांग्लादेशियों के खिलाफ, रोहिंग्या, और वो संयुक्त राष्ट्र संघ के शरणार्थी नहीं है भाई साहब। बिल्कुल, उनका जिक्र भी नहीं है, उनके रिकॉर्ड पे भी नहीं है हमारे संसाधनों। एक और बात 10 सेकंड में, आज भारत 2023 में 1,42,86,27,663 की जनसंख्या करके चाइना से ऊपर आ चुका है, और इसमें बांग्लादेशी रोहिंग्या शामिल नहीं है। ऐसी स्थिति में आप बताइए, भूमि क्षेत्र हमारे पास 29%, चाइना के पास 93%, अमेरिका के पास 91%। आप कहां से कंपेयर कर रहे हैं भारत भाई साहब? उसके बाद भी यहां पर देखिए कितना अच्छा बैमने से बना होगा, हम विदेशियों को भी अपने यहां शरण दिए हुए हैं। बताइए उसके बाद भी अगर आप आदेश भारद्वाज, सारे सवाल जो हैं आपसे हो रहे हैं, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? आदेश भारद्वाज जी, आप निश्चिंत रहें, जो है एक एक चीज का जवाब देंगे, जो है अपने साथी हमारे माने ना माने, लेकिन इनको आईना जरूर दिखाना चाहेंगे। 2004 से 14 तक 87,000 घुसपैठियों को मनमोहन सिंह जी की सरकार ने डिपोर्ट किया। गूगल करके देख लेना। इस 10 साल के अंदर कितने लोगों को मोदी जी की सरकार ने डिपोर्ट किया। कौन से वेबसाइट पर हम देश की सीमाओं का सम्मान करते हैं। आदेश जी आपसे विनोद बंसल जी पूछ रहे हैं कहां पे, कौन सी वेबसाइट पे? आप उसको देख लीजिए। दूसरा, 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी थी, आज तक आपने जनगणना नहीं कराई। आप 10 साल में जनगणना भी नहीं करा सके। आपको चिंता आज हो रही है। हमने चिंता 1952 में जाहिर की, लेकिन चिंता के साथ साथ काम भी किया। हम इसीलिए आपको कह रहे हैं अश्वनी जी, बड़े अदब के साथ, कि लोगों को साक्षर नहीं, अब शिक्षित बनाइए, कॉलेज बढ़ाइए, लोगों को पढ़ने का अवसर दीजिए। आप लोगों के पढ़ने का अवसर हिंदुओं के भी छीन रहे हैं। आपने फीस इतनी महंगी कर दी है। आज जाइए मेरठ पे, आप यूपी से बिलोंग करते हैं, दिल्ली से मेरठ रोड पे जाइए, कितने कॉलेज बंद हो गए हैं। भारद्वाज जी, सबकी वजह वही पॉपुलेशन है सर, जिसके नियंत्रण की बात हम कर रहे हैं। आदेश जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन उन सबकी वजह वही है, वही पॉपुलेशन है जिसके नियंत्रण के लिए हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं। सबकी वजह, आऊंगा विनोद जी, मैं आऊंगा आपके पास जी। जो एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक वाक्य तो बहुत दूर की बात है। हमने स्थापना की कैसे, और उन्होंने हमारे वीरेंद्र जी मैं आऊंगा, सुरक्षित रहने के रास्ते दिए। ठीक है, उनकी बातों की अवहेलना हो रही है। ठीक है आदेश जी, आपने कह लिया, आपने जो कुछ बातें कही हैं, विनोद बंसल जी को आपत्ति है, वो दर्ज कराना चाहते हैं जी। नहीं आदेश जी, मैं विनम्र निवेदन ये करना चाहता हूँ, जो 87,000 का आंकड़ा है वो कौन सी वेबसाइट पर, थोड़ा एक लिंक मुझे शेयर कर देंगे क्या? मैंने तभी तक नहीं सुना कि 87,000 लोगों को उन्होंने निकाला है। ये गूगल वाला कौन सा, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का आंकड़ा तो नहीं है कहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार पूछा और आपकी सरकार को भी कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अभी हमें डेट वाइज प्लान चाहिए और आपको वीकली डाटा सबमिट करना है कि आपने कितने बांग्लादेशियों को बाहर निकाला। आज तक एक आदमी का नहीं निकल पाया। हालांकि ठीक है, मुझे पता है कुछ ठीक है सर, ये तो वैसे ही आंकड़े होते हैं जो आपको कहीं मिलते नहीं है, इनकी लाइब्रेरी में होता है, इनके डेटाबेस में वो आंकड़ा होता है, अब दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा आपको। हमारे पास समय की कमी है, वीरेंद्र चौहान जी के पास जाएंगे आखिरी कमेंट के लिए। वीरेंद्र जी, 2000 ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस के प्रवक्ता से, वो जवाब दे दें या इनका शिखर नेतृत्व दे दे, क्या वे भारत में आबादी के विस्फोट और आबादी के संतुलन को चुनौती मानते हैं, खतरा मानते हैं? क्या इस पर नियंत्रण लाने के लिए अगर कोई कानून, अभी भी संसद में एक प्राइवेट मेंबर बिल विचाराधीन है, क्या उस पर वो कोई सकारात्मक स्टैंड लेने के लिए तैयार हैं? आदेश हमारे पास समय कमी है, वाइंड अप करने के बाद बोला जा रहा है। आप वीरेंद्र जी प्लीज माफी मांगते हुए आखिरी 10 सेकंड में अगर हाँ ना में जवाब दे सकें आप। आदेश जी, किस बात के लिए? वीरेंद्र जी ने कहा कि जब प्राइवेट मेंबर जो है, उन्होंने प्राइवेट मेंबर ने एक बिल लाया है जनसंख्या नियंत्रण के लिए।
विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या नियंत्रण पे उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस सपोर्ट करती है इसको पॉजिटिवली तो उस पर हाँ ना में बताएं। मुकेश जी हमारी पार्लियामेंट की यही खूबसूरती है कि 272 के समर्थन के बाद सारे हिंदुओं को काट करके छोड़ दिया। ठीक है सर, हमारे पास समय की कमी है। प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए बार बार इसे कहा जा रहा है, इसलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद बंसल जी आपका, वीरेंद्र चौहान जी आपका, अश्विनी दुबे जी आपका और आदेश भारद्वाज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े इस महत्वपूर्ण चर्चा में और अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी आपने की और जो बात हम लोगों ने की, मुझे लगता है कि जो भी दर्शक सुन रहे होंगे, जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे, उन्हें भी इन्हें लगा होगा कि ये चीजें सही में जनसंख्या नियंत्रण जो है करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन जो प्रॉब्लम ये नहीं है कि हिंदुओं की आबादी घट रही है, प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों की आबादी बेतहाशा वृद्धि हो रही है, बेतहाशा बढ़ रही है और उनका उद्देश्य जो है केवल पैदा करना नहीं है बल्कि कब्जा करना है। इसीलिए ये केवल भारत के लिए नहीं, केवल हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक समस्या है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।